तो माइनक्राफ्ट के अंदर तुम लोगों ने काफी सारे चैलेंजेस देख लिए, लेकिन क्या हो अगर तुम लोग वर्ल्ड को क्रिएट करो और स्पॉन होते हो बेड रॉक के नीचे। तो इसी चैलेंज को बीट करने के लिए आज मैं खेलने जा रहा हूँ 100 डेज इन अ वॉइड ओनली वर्ल्ड, और सर्वाइवल के लिए मेरे को मिलने वाला है एक बोनस चेस्ट, नहीं तो मैं नीचे गिर जाऊंगा। और साथ ही में इस वर्ल्ड को डिफिकल्ट करने के लिए मेरा एक चैलेंज और 3 टारगेट्स भी है। चैलेंज ये है कि वॉइड से मैं बिना डायमंड के आर्मर के निकल नहीं सकता, और टारगेट्स होने वाला है डायमंड का आर्मर बनाना, एंडर ड्रैगन और विदर को डिफीट करके एक बीकन बनाना, और आखिर में मेरे को वॉइड के अंदर एक खूबसूरत सा सर्वाइवल बेस भी बनाना है। तो चैनल में नए आए हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और देखते मैं कम से कम टाइम में कैसे इस चैलेंज को कंप्लीट करता हूँ। ओके, तो सबसे पहले मैं सारे सामानों को ले लेता और कोशिश करना है कोई भी सामान मैं नीचे ना गिरा दूं, नहीं तो गेम को वापस से रीस्टार्ट करना पड़ेगा मेरे को। कुछ ज्यादा ही खतरनाक चैलेंज ले लिया मैंने। तो अभी बनाते एक क्राफ्टिंग टेबल, और इसको मैं ऊपर में लगा देता जिससे क्रीपर इसको उड़ा ना दे, और फिर मैं बाकी लकड़ियों से थोड़े से स्लैब्स बनाता, और इन स्लैब्स को यहाँ पे लगा के आई थिंक मैं टॉर्चेस को ले सकता हूँ। नाइस। और अभी का सिनेरियो देख के मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा मैं यहाँ से निकल के एंडर ड्रैगन को कैसे डिफीट करने वाला हूँ, लेकिन वो बात की बात है। लेकिन अभी का मेरा मेन फोकस है मेरे को खाना जुगाड़ करना है, क्योंकि मेरे पास कोई भी खाना नहीं है, और ऊपर में मैं हार्डकोर में हूँ, मेरा हंगर बार लो होता है तो मैं मर सकता हूँ, मैं वॉइड में गिरता हूँ तो भी मैं मर सकता हूँ, साथ में मॉब्स अटैक करे तो भी मैं मर सकता हूँ। तो इसीलिए मैंने बनाया है खतरनाक सा एक बॉक्स जिसमें मॉब्स स्पॉन हो पाए और मेरा हंगर बार का प्रॉब्लम भी थोड़ा सॉल्व हो पाए। ओके, मॉब्स को स्पॉन कराने के लिए अभी मेरे को वॉइड के दूसरी तरफ जाना है फुल स्पीड में। क्या करूँ, स्लैब्स बचाने के लिए यही ट्रिक यूज करना पड़ेगा मेरे को। ओके, तो यहाँ पे मैं एक खड़े होने के लिए प्लेटफॉर्म बना देता और वेट करता मॉब स्पॉन होने का। लेट्स गो गाइस, मॉब स्पॉन हो चुके हैं। अभी मेरे को दूसरी तरफ जाना है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि ऐसे करके जाऊंगा तो काफी टाइम लगेगा, इसलिए स्लैब्स को मैं एक ब्लॉक का डिस्टेंस छोड़ छोड़ के लगा देता हूँ, जिससे मैं इसके ऊपर जंप करके जा पाऊँ। आई नो सुनने में ये रिस्की लग रहा है, लेकिन लकड़ियाँ बचाने के लिए मेरे को ये करना ही पड़ेगा। ओके, अभी इन मॉब्स के ऊपर मुट्ठी मारते, आई मीन मुट्ठियों से मारते और इनको खत्म कर देते। ओके, रॉटन फ्लेश मिल चुका है, तो इसी के साथ मेरा खाने का बंदोबस्त तो हो चुका है। तो अभी के लिए मेरा नेक्स्ट टारगेट है एक वंडरिंग ट्रेडर को स्पॉन करा के उसके साथ ट्रेड करना। और तुम लोग अगर सोचे हो वंडरिंग ट्रेडर को मैं कैसे स्पॉन कराऊंगा, ओ तेरी ये स्पाइडर आ रहा है। नहीं नहीं, मेरे को गिरा मत देना, गिरा मत देना, मर जा। ओके, मर गया। बाप रे, मैंने नीचे वाला स्लैब लगाना ही भूल गया था। तो अभी का मेरा स्ट्रेटेजी ये है, मेरे को 32 ऊल ब्लॉक चाहिए, जिसके लिए मेरे को 128 स्ट्रिंग चाहिए टोटल में। इस चैलेंज से अच्छा तो मैं वॉइड में ही गिर जाऊं। और 32 ऊल ब्लॉक आने के बाद मैं वंडरिंग ट्रेडर को स्पॉन कराने का सेकंड स्टेप में काम शुरू कर सकता हूं, और फिर मैं 4 घंटे तक पीसी में बैठ के बस मॉब्स को मारता ही रहता हूं। इस साइड जाता हूं, वेट करता हूं, वापस से जाके मॉब्स को मारता हूं, यही करता रहता हूं बस। तो फाइनली काफी देर तक मॉब्स को मारने के बाद मेरा 4 घंटे का फल बस एक चेस्ट में आ गया। तो टोटल में मेरे पास स्पाइडर स्ट्रिंग 62 आ चुका है, जिससे मेरे पास 15 ऊल ब्लॉक हो चुका है, और बाकी के ब्लॉक्स मैं बोन मिल से बना सकता था, ये मैं भूल गया था। तो बोन मिल से मैं थोड़े से बोन ब्लॉक्स भी बना लेता हूँ, और मेरे पास काफी सारे ब्लॉक्स आ चुके हैं इस टाइम तक। और साथ ही में मेरे पास जितने भी लकड़ियाँ थे उनसे मैं थोड़े से और स्लैब्स बना लेता हूँ, क्योंकि मैं अभी बनाने वाला हूँ एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म, जिससे मॉब स्पॉनिंग रेट भी ज्यादा हो सके और मेरे को लूट भी ज्यादा मिल सके। ओके, इन लकड़ियों को भी मैं कलेक्ट कर लेता। और बाय द वे, मैं इसी प्लेटफॉर्म से बस मॉब्स को नहीं मारने वाला, साथ में इस प्लेटफॉर्म से मैं वंडरिंग ट्रेडर को भी स्पॉन कराऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरे को काफी कुछ करना पड़ेगा। ओके, इनको कलेक्ट कर लिया। अभी मेरे को, ओ तेरी की, उस तरफ एक क्रीपर स्पॉन हो चुका है। वेट, मेरे पास बो है तो इससे उड़ा देता मैं इसको। तो अभी मैं इन ब्लॉक से इस प्लेटफॉर्म को बड़ा बना देता, जिससे मैं ज्यादा से ज्यादा मॉब्स को मार पाऊं, और बाद में मैं इसी प्लेटफॉर्म को यूज करूंगा ट्रेडर विलेजर को स्पॉन कराने के लिए, क्योंकि वंडरिंग ट्रेडर के साथ ट्रेड करने से पहले अभी मेरे को एमरल्ड का जुगाड़ करना पड़ेगा। ओके, मेरा प्लेटफॉर्म भी बन चुका है। ओके गाइस, तो अभी उस साइड चलते और देखते इस प्लेटफॉर्म में कितने ज्यादा मॉब स्पॉन हो रहे हैं अभी। आई होप पहले वाले से तो अच्छा निकल जाए। ओ, ऑलरेडी एक क्रीपर स्पॉन हो चुका है। ओके गाइस, अभी मेरे को लगता है मेरा प्रोग्रेस काफी जल्दी होने वाला है, क्योंकि मॉब स्पॉनिंग रेट काफी ज्यादा हाई हो चुका है इस प्लेटफॉर्म की बदौलत। तो अभी मेरे को ये कहां से आ गया अचानक से, बाप रे। ठीक है, इसको सावधानी से निकाल के, मेरे को फोड़ना नहीं है। नाइस।
कैसे करूंगा मैं इस चैलेंज को कंप्लीट, ऐसा ही अगर होता रहा तो फिर मैं वापस से ऐसे करके मॉब्स को बस मारता रहता हूँ और काफी सारा सामान जुगाड़ करता रहता हूँ। तो प्लेटफॉर्म को बड़ा बनाने के बाद अभी चांसेस ज्यादा है कि एक ज़ॉम्बीफाइड विलेजर स्पॉन हो जाए और ज़ॉम्बीफाइड विलेजर को क्योर करने के बाद मैं उससे एमरल्ड ट्रेड कर सकता हूँ और फाइनली जाके ट्रेडर विलेजर से ट्रेड कर सकता हूँ। लेकिन उसमें एक दिक्कत है, दिक्कत ये है कि मैं वॉइड में हूँ और वॉइड के अंदर गोल्डन एप्पल बनाना इतना ज्यादा इजी नहीं है। और वॉइड के अंदर गोल्डन एप्पल बनाने के लिए मेरे पास एप्पल तो है, लेकिन गोल्ड के लिए मेरे को इन्हीं गोल्डन आर्मर टूल्स को स्मेल्ट करना पड़ेगा। तो इसीलिए मेरे को चाहिए फर्नेस, जिसके लिए चाहिए स्टोन या फिर डीप स्लिट, जो मेरे को ऊपर जाके ही मिलेगा। और तुम लोग अभी बोलने वाले हो चैलेंज के अनुसार मैं डायमंड के आर्मर के बिना यहाँ से निकल नहीं सकता। एक्चुअली मैं ना निकल के भी ये सारा सामान जुगाड़ कर सकता हूँ, जो कि तुम लोग देखने वाले हो। तो अभी मेरे को ऊल ब्लॉक्स के ऊपर ऐसे करके बोर्ड को रखने के बाद मेरे को क्लिक करना पड़ेगा। अरे काम नहीं किया, ओ एक ब्लॉक का हाइट मैंने कम रख दिया और एक ब्लॉक रखना पड़ेगा मेरे को। ओके तो 3, 2, 1 लेट्स गो। ओके ये काम कर गया। लेकिन वेट अ सेकंड, तुम लोग अभी सोच रहे होगे कि मैं वॉइड से निकल चुका हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। असल में मैं नहीं निकला हूँ। मैं ना राइट साइड जा सकता हूँ, ना लेफ्ट साइड, ना ही जंप मार सकता हूँ। असल में मैं अटका पड़ा हूँ यहाँ पे। तो सामान तो मैंने जुगाड़ कर लिया है। अभी तुम लोग सोच रहे होगे कि मैं यहाँ से निकलूंगा कैसे। तो यहाँ से निकलने का 2 उपाय है। एक तो टी लॉन्चर के गेस्ट अकाउंट से आके तुम लोग नॉर्मली इस बोट को तोड़ सकते हो, जिससे तुम लोग नीचे आ जाओ। और दूसरा, तुम्हारे पास अगर कोई प्रिय मित्र है तो उसको बुला के तुम ये मजदूरी वाला काम करवा सकते हो। तो यहाँ से निकलने के लिए मैंने मदद के लिए डेडेक्स को बुलाया था। अबे मार क्यों रहा है? वॉइड के अंदर कितना मुश्किल से खाना जुगाड़ करता हूँ मैं। ओके ये तो चला गया। अभी मैं अपने काम में लग जाता। तो मेरे पास डीप स्लेट और स्टोन दोनों आ चुका है और मैं थोड़े से डीप स्लेट से एक फर्नेस बना लेता हूँ और साथ में मॉब्स को मार के मेरे पास थोड़े से गोल्डन आर्मर भी थे। तो इन गोल्डन आर्मर को मेरे को स्मेल्ट करके गोल्डन नगेट में बदलना है और 9 गोल्डन नगेट से एक गोल्डन इंगट बनाना पड़ेगा। और ऐसे करके मेरे को 8 गोल्डन इंगट बनाना पड़ेगा, तभी जाके मैं एक गोल्डन एप्पल बना पाऊंगा। और एक गोल्डन एप्पल बनाने के लिए मेरे को कितने सारे आर्मर कलेक्ट करना पड़ेगा गोल्ड के, ये सोच के मेरे को 128 वाला स्पाइडर स्ट्रिंग जुगाड़ करना ज्यादा इजी लग रहा है। और बाय द वे मैं वो से भी तो स्मेल्ट कर सकता हूँ। बेकार में मैंने थोड़े बहुत स्लैब्स वेस्ट कर दिए। लेकिन जो भी हो, फिर मेरे पास जितने भी ऊल और बोन ब्लॉक्स थे उनसे मैं प्लेटफॉर्म को थोड़ा और बड़ा बना देता हूँ। और फिर मैं मॉब्स के लिए वेट कर ही रहा था कि तभी अचानक से एक विच स्पॉन हो जाता है। ओके गाइस, इस स्विच को मेरे को पकड़ना पड़ेगा क्योंकि पोर्शन ऑफ वीकनेस मेरे को इससे ही मिलने वाला है। ओके बाकी मॉब्स को मैं निपटा देता। ओके अच्छी बात है, मेरे पास थोड़े से ऊल ब्लॉक्स है, इनसे मैं इसको पकड़ सकता हूँ आई गेस। ओके इसका पॉइजन का पोर्शन नहीं पड़े बस। अरे मिल गया मेरे को। ओके चलो इसको मैंने पकड़ लिया है। इसका ऊपर का एरिया भी मैं बंद कर देता। तो काफी देर तक मॉब्स को मारने के बाद मेरे पास इतने सारे गोल्डन नगेट आ चुका था, जिससे मैं बस एक ही गोल्डन इंगेट बना पाऊँ। और एक गोल्डन एप्पल बनाने के लिए अभी भी मेरे को टोटल में 7 गोल्डन इंगेट कलेक्ट करना है, जिसमें मेरा हालत बहुत ही ज्यादा खराब होने वाला है। तो फिर मैं एक आइडिया निकालता हूँ इन मॉब्स को जल्दी मारने का, जो कि है एक पिस्टन बना के। तो साथ ही में मैं एक पिकैक्स भी बना लेता हूँ और इस पिस्टन से मॉब्स को मारना काफी ज्यादा इजी हो जाएगा मेरे लिए। तो अभी मेरे को इस स्ट्रक्चर को भी थोड़ा चेंज करके ऐसा बनाना है जिससे मॉब्स अंदर आके पिस्टन से दब के मर पाए, कुछ ऐसा। ओके मॉब स्पॉन होना भी शुरू हो चुका है। अभी इन मॉब्स को मैं बुला लेता और एक ट्रायल मार के देख ही लेता कितना डैमेज दे रहा है। ओके 4-5 सेकंड के अंदर 2 मॉब्स को मैं मार ही पा रहा हूँ, तो फिर उस ट्रिक से मारने से तो काफी ज्यादा अच्छा है। और अभी तो इससे तो मेरा स्पीड काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। ओके तो पिस्टन वाले ट्रिक से मेरा काम करने का एफिशिएंसी काफी ज्यादा बढ़ चुका है। तो फिर मैं कुछ दिनों तक बस ऐसे ही करके इन मॉब्स को एक एक करके मारता रहता हूँ। और काफी दिनों तक इन मॉब्स को मारने के बाद फाइनली मेरे को एक ज़ॉम्बीफाइड विलेजर भी मिल जाता है। ओके मैं नहीं चाहता ये मर जाए, मेरे को सावधानी से इन बाकी मॉब्स को खत्म करना है, इसको ना मार के। ओह अच्छा, यहाँ पे एक नहीं 2 ज़ॉम्बीफाइड विलेजर्स है। ओके इनको पकड़ने के लिए एक बोट क्राफ्ट कर लेता मैं जल्दी से। ओके इनको पकड़ने का टाइम आ चुका है, दोनों को अलग अलग बिठाना पड़ेगा। देखते, अरे यार ये दोनों तो एक साथ ही बैठ गए। ओके फिलहाल के लिए टिंगू मिंगू एक साथ में ही बैठ गए, मैं इनको बाद में देखता। लेकिन एक सेकंड, मैं वापस कैसे जाऊं? मैं ब्लॉक्स तोड़ना नहीं चाहता। क्या मैं यहाँ से जंप मार के जा सकता हूँ? ओके देखते।
ओके आ गया नीचे गिरता तो मेरा गेम खत्म था। तो इस टाइम तक मेरे पास दो ज़ॉम्बीफाइड विलेजर आ चुका था और साथ ही में मॉब्स को मार के मेरे पास काफी सारे गोल्ड के आर्मर टूल्स भी आ चुके थे, जिनको स्मेल्ट करने के बाद मेरे पास टोटल में 3 गोल्डन इंगेट आ चुका है। तो फिर मैं वापस से लग जाता हूँ मॉब्स को स्पॉन करा के मारने के लिए। A few inches later. ओके गाइस, आफ्टर फ्यू 100 ईयर्स मेरे पास इतने सारे गोल्डन इंगेट और नगेट आ चुका है, जिससे मैं एक गोल्डन एप्पल बना पाऊँ। बस इन आर्मर्स को स्मेल्ट करना पड़ेगा मेरे को। ओके, इन नगेट से गोल्डन इंगेट बना लेते और टोटल में मेरे पास 8 गोल्डन इंगेट आ चुका है। तो फिर मैं एक गोल्डन एप्पल क्राफ्ट कर लेता हूँ। और बाय द वे मेरा वो वाला विच गायब हो चुका था, इसलिए मेरे को वापस से एक विच को पकड़ना पड़ा। और बाय द वे विच के पॉइजन अटैक से बचने के लिए मैं थोड़े से अच्छा खाना भी ले लेता हूँ। आई होप वो जल्दी मेरे को पोर्शन ऑफ वीकनेस दे दे। ओके, वीकनेस का इफेक्ट लेने से पहले मेरे को इनको अलग करना पड़ेगा। ओके, तू यहाँ पे आ जा और ये इसको मैं यहाँ पे बिठा देता। ओके, अभी देखते हैं विच मेरे को क्या इफेक्ट देता है। अबे यार, ये पॉइजन का इफेक्ट काफी डैमेज देता है। जल्दी से देना वीकनेस का। ओ, वीकनेस मिल चुका है। ओके, इसको मैं गोल्डन एप्पल दे देता जल्दी से। ओके, ये ज़ॉम्बीफाइड विलेजर क्योर होना शुरू हो चुका है और आसपास में मैंने टॉर्चेस भी लगा के रखा है, जिससे बाकी कोई मॉब स्पॉन ना हो। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे रहने वाला हूँ और फिर मैं काफी देर तक वेट करता हूँ इसका क्योर होने का और फाइनली जाके ये ज़ॉम्बीफाइड विलेजर क्योर हो जाता है। ओके, लेट्स गो। अभी मैं ट्रेडर विलेजर से फाइनली ट्रेड कर सकता हूँ इसकी मदद से। तो जल्दी से जाके मैं लकड़ियाँ और स्ट्रिंग से एक ल्यूम बना लेता हूँ और इस विलेजर को दे देता हूँ अभी के लिए एक सेफर्ट का जॉब। और सेफर्ट के जॉब से ये मेरे को ऊल के बदले एमरल्ड ट्रेड करने वाला है। अरे, व्हाइट ऊल के बदले मेरे को ट्रेड करना है। व्हाइट ऊल, ओके ठीक है, चलो ये व्हाइट ऊल के बदले दे रहा है अभी। तो अभी मेरे को ऊल के बदले इसके साथ ट्रेड करना है और ट्रेडर विलेजर का स्पॉन होने का वेट करना पड़ेगा। मैं चाहूँ तो अभी 5 एमरल्ड ट्रेड कर ले सकता हूँ, जिससे मैं एक सैपलिंग खरीद पाऊँ, लेकिन अभी वेट करके धीरे धीरे करते, क्योंकि मेरे पास ऊल तो ऑलरेडी है। अगर कोई ट्रेडर विलेजर अचानक से स्पॉन होता है तो मैं जल्दी जल्दी ट्रेड कर लूंगा। लेकिन जो भी हो, मैं वापस से लग जाता हूँ इन मॉब्स को मारने के लिए। और काफी दिनों तक स्पाइडर और बाकी मॉब्स को मार के मेरे पास काफी सारे ऊल आ चुका था, जिससे मैं थोड़े से एमरल्ड ट्रेड कर लेता हूँ इससे। और फिर मैं देखता हूँ फाइनली मेरे बेडरॉक के नीचे एक ट्रेडर विलेजर स्पॉन हो चुका था। और फिर मैं जल्दी से आके इसका ट्रेड देखता हूँ, जिसमें मेरे को 5 एमरल्ड के बदले जंगल सैपलिंग मिल रहा था और 3 एमरल्ड के बदले मेरे को डट मिल रहा था। ओ गाइज, मेरे को तो डट का याद ही नहीं था। अगर मैं सैपलिंग ट्रेड भी कर लेता, लेकिन प्लांट किससे करता। अच्छा हुआ ये डट ट्रेड कर रहा है मेरे साथ। ओके, तो मेरे पास 5 एमरल्ड है, मेरे को और 3 एमरल्ड चाहिए। अरे यार, एक ऊल कम पड़ रहा है। ओके, यहाँ से मैं ले लेता। ओके, 3 एमरल्ड हो चुका है और मेरे चेस्ट में 5 एमरल्ड है ऑलरेडी। तो इन 8 एमरल्ड से मैं एक जंगल का सैपलिंग और थोड़े से डट्स खरीद लेता हूँ। और फिर मैं इस भले मानुस को निपटा देता हूँ। ओके, चलो मेरे पास थोड़े से लेदर्स भी आ गए। ओके, तो सैपलिंग्स तो मेरे पास आ चुका है, लेकिन मेरे को एक दिक्कत भी है। तो पहला दिक्कत यह है, जंगल ट्री का हाइट काफी बड़ा होता है, लेकिन ऊपर में बेडरॉक का हाइट काफी कम होने के कारण ये जंगल ट्री ज्यादा ग्रो नहीं हो सकता, जिससे जंगल लॉक्स कलेक्ट करने में मेरे को काफी ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि छोटे ट्री स्पॉन होंगे। तो इसलिए अभी मेरे को बिना वाटर बकेट के नीचे की ओर प्लेटफॉर्म बिल्ड करना पड़ेगा। तो इसके लिए मेरे को चाहिए थोड़े से लकड़ियाँ, जिनको मैंने कलेक्ट कर लिया है और इनको मैंने ट्रैप डोर में भी बदल लिया। ओके, मेरे को जितना पता है ट्रैप डोर से आई गेस नीचे की ओर प्लेटफॉर्म बिल्ड किया जा सकता है, और ये मैं पहली बार ट्राई करने वाला हूँ। ओके, ब्लॉक्स को ऐसे लगाने के बाद ट्रैप डोर्स को ऊपर नीचे लगाना पड़ेगा। फिर मेरे को इसके नीचे आना है, यहाँ पे एक ट्रैप डोर जाएगा, फिर शायद से हाँ मैं डट प्लेस कर पा रहा हूँ। ओके, इसी ट्रिक को मेरे को वापस से करना पड़ेगा। यहाँ पे ट्रैप डोर, ओके ये भी प्लेस हो गया। तो फिलहाल के लिए मैं 3 ब्लॉक्स तक नीचे आ चुका हूँ और ये इनफ रहेगा एक बड़ा साइज का जंगल ट्री ग्रो होने के लिए। तो फाइनली मेरे पास लकड़ियों का जुगाड़ हो चुका है और एमरल्ड का भी जुगाड़ हो चुका है, लेकिन अभी मेरे को विलेजरों को भी ब्रीड करके उनके साथ ट्रेड करना है। तो अभी मेरे को दूसरे वाले ज़ॉम्बीफाइड विलेजर को भी क्योर करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए भी मेरे पास गोल्डन इंगेट है नहीं। तो वापस से मैं लग जाता हूँ काफी सारे गोल्डन इंगेट कलेक्ट करने के लिए और लकड़ियाँ कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि मेरे को अभी एक एक्सपी फार्म भी बनाना है।
और स्पाइडर्स को मार के मेरे को जितने भी ऊल मिलते थे उनसे मैं सेफर्ट से थोड़े से एमराल्ड भी ट्रेड करके रखता था। और ट्रेड करके मैं वापस आ ही रहा था कि तभी मेरे को दूसरा ट्रेडर विलेजर दिख जाता है जो मेरे को मॉस ब्लॉक और वाटर बकेट ट्रेड कर रहा था। ओके, मेरे को ये दोनों ट्रेड चाहिए लेकिन मेरे पास 5 एमराल्ड है और एक जुगाड़ कर लेता विलेजर से। ओके, मेरे को और एक, ओ भाई ये कहाँ से आ गया? भाई साहब ये क्रीपर अंदर में कैसे स्पॉन हो गया? अगर ये फटता ना तो मेरा गेम यहीं पे खत्म था। कितना मुश्किल से इस विलेजर को क्योर किया था मैंने। ओके, एक टॉर्च लगा देता और फिर मैं एक एमराल्ड ले लेता हूँ और वापस जाके इससे एक मॉस ब्लॉक और साथ में वाटर बकेट ले लेता हूँ। ओके, पानी का जुगाड़ हो चुका है। अभी मेरे को इसको इन्फिनिट वाटर बनाना पड़ेगा। तो जल्दी से मैं यहाँ पे थोड़े से ब्लॉक्स लगा देता और फिर डट को ऐसे प्लेस करके बोन मील मारने से ही मेरा इन्फिनिटी वाटर, अरे नहीं बना, आई थिंक यहाँ पे ब्लॉक को प्लेस करना पड़ेगा तभी जाके होगा। अच्छा, हो गया। तो फाइनली मेरे पास इन्फिनिटी वाटर सोर्स और काफी सारे लकड़ियाँ आ चुका है। तो डू यू नो व्हाट टाइम इट इज? नहीं, नाश्ता नहीं है, अभी तो एक्सपी फार्म बनाने का टाइम आ चुका है। तो जल्दी से मैं काफी सारे ट्रैप डोर्स बना लेता हूँ और जितनी भी लकड़ियाँ कलेक्ट किया था उनको ले लेता हूँ। ओके, अभी यहाँ से एकदम नीचे की ओर चलते क्योंकि एक्सपी फार्म में थोड़ा नीचे की ओर बनाऊंगा और यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म बना देता। ओके, तो प्लेटफॉर्म बन के रेडी हो चुका है। अभी एक्सपी फार्म को बनाना शुरू करते। तो फाइनली मेरा ये एक्सपी फार्म बनकर रेडी हो चुका है और मैं बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ। अभी मैं इतने सारे मॉब्स को एक ही बारी में खत्म कर सकता हूँ और इतना सारा लूट मेरे को जितना टाइम लगा के मिलता था अभी तो 2 सेकंड में ही मिल जा रहा है। और एक्सपी फार्म की बदौलत अभी मेरे को गोल्ड के सामान काफी इजीली मिल जा रहा है जिसको स्मेल्ट करके मैं गोल्डन इंगेट और उसके बाद एक गोल्डन एप्पल बना सकता हूँ मेरे नेक्स्ट विलेजर को क्योर करने के लिए। तो कुछ दिनों तक मैं बस मॉब्स को मारता रहता हूँ और काफी सारे गोल्डन नगेट्स भी कलेक्ट कर लेता हूँ। ओके गाइस, मेरे पास काफी सारे गोल्डन नगेट और इंगेट आ चुका है। इनको मैं इंगेट में बदल के एक गोल्डन एप्पल क्राफ्ट कर लेता। तो अभी इस गोल्डन एप्पल को मैं चेस्ट में रख देता और यहाँ से मेरे को टॉर्चेस को हटाना है क्योंकि मेरे को यहाँ पे मॉब्स को वापस से स्पॉन कराना पड़ेगा क्योंकि एक क्विक चाहिए मेरे को। और थोड़ी देर बाद काफी सारे मॉब्स स्पॉन हो गए थे तो इन सारे बेकार मॉब्स को मैं निपटा देता। और ये रहा ये विच, इसको मेरे को ट्रैप करना है। ओके, इसको अंदर में ले आके यहाँ पे ट्रैप कर देता फिलहाल के लिए। और मेरे को इन ज़ॉम्बीफाइड विलेजरों को भी अलग करना है। मैं यहाँ पे बोर्ड लगा देता। अरे यार, ये वापस से एक साथ में बैठ गए। ओके, एक ज़ॉम्बीफाइड विलेजर को निपटा ही देता मैं। ओके, थोड़ा बहुत खाना लेके आ चुका हूँ। अभी बस पोर्शन ऑफ वीकनेस वो मिल चुका है मेरे को। अभी इसको गोल्डन एप्पल, अरे गोल्डन एप्पल ले आना भूल गया मैं, जल्दी से लेके आता। ये रहा गोल्डन एप्पल, अभी जल्दी लेके चलते। ओके, इसको खिला देता मैं। भाई साहब अभी भी इफेक्ट है, यही देख के हैरान हो गया मैं। ओके, अभी मैं विच को निपटा देता। तो अभी मेरे को थोड़ी देर तक वेट करना है इस विलेजर का क्योर होने का। तो गाइज मेरा विलेजर क्योर हो चुका है और इसको मैं फार्मर का जॉब देने वाला हूँ, इसलिए मैं एक कंपोस्टर बना लेता हूँ। ओके, कंपोस्टर को मैं यहाँ पे लगा देता और इन भाई साहब से मैं थोड़े से एमराल्ड ट्रेड कर लेता पहले और इस फार्मर से जाके थोड़े से ब्रेड्स खरीद लेता हूँ। फाइनली मेरे पास कुछ ढंग का खाने का सोर्स बन चुका है। तो अभी मेरे को इन दोनों विलेजरों को ब्रीडिंग करवाना पड़ेगा, इसलिए लकड़ियों से एक एरिया बना देता और इसके अंदर मैं इन दोनों का जॉब दे देता और साथ में इनको थोड़े से बेड्स भी देना पड़ेगा मेरे को। ओके गाइस, सब कुछ देना हो चुका है और साथ में थोड़ा खाना भी दे दिया है। ओ, ये लोग ब्रीडिंग करना भी शुरू कर दिए है फाइनली। तो अभी के लिए मेरा नेक्स्ट टारगेट है एक लावा बकेट जुगाड़ करना, लेकिन उससे पहले गाइस यहाँ पे एक ट्रेडर विलेजर स्पॉन हो चुका है और ये ट्रेडर विलेजर लिटरली मेरे को ड्रिप स्टोन दे रहा था जो मेरे को काफी ज्यादा जरूरत है यहाँ से निकलने के लिए। तो जल्दी से मैं 4 खरीद लेता हूँ और फिर मैं इसको भी मुक्ति दे देता हूँ। तो अभी मैं फिलहाल के लिए लावा कलेक्ट करने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन इसी ड्रिप स्टोन से उसी लावा को मैं इन्फिनिट लावा बना के यहाँ से फाइनली नेदर पोर्टल बना के निकल सकता हूँ। लेकिन फिलहाल मेरे को बेडरॉक के ऊपर से लावा ड्रॉप होते हुए दिख चुका है, यहाँ पे लावा जरूर से होगा और बोट ट्रिक यूज करके अभी ऊपर की ओर चलते। ओके गाइस, मैं ऊपर में आ चुका हूँ और भाई साहब मेरे बाजू में ही लावा था, अच्छा हुआ मैं बच गया। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ से लावा बकेट कलेक्ट कर लेता और फिर मैं निकलने के लिए वापस से अपने दोस्त को बुलाने वाला हूँ। ओके, डेडेक्स गेमर आ चुका है मेरे को बोट से निकालने के लिए और पता नहीं क्यों इसने माइक ऑफ रखा है।
ओके थैंक यू, वैसे भी मदद चाहिए नहीं थी। वो चला गया। भाई साहब लिटरली अगर सुन लेता ना तो मेरे को उल्टा मारने लग जाता। लेकिन जो भी हो, फाइनली मेरे पास एक लावा का सोर्स आ चुका है गाइस, और इसी लावा को मैं इन्फिनिट लावा में बदलने वाला हूँ, वो भी ड्रिपस्टोन की मदद से। तो सबसे पहले मेरे को थोड़े से कॉल्ड्रम्स बनाना है, और ये वाला ट्रिक मैंने कभी भी ट्राई नहीं किया। ओके 2 कॉल्ड्रम्स मैं बना लेता फिलहाल के लिए। और बाय द वे इन विलेजरों को भी टाइम टू टाइम खाना देता रहना पड़ेगा, जिससे ये लोग ब्रीडिंग करता रहे। ओके तो अभी मैं यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म बना देता छोटा करके फिलहाल के लिए, और इस प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं कॉल्ड्रम्स को रख देता, और इस कॉल्ड्रम के ऊपर लावा को रखने के लिए एक एरिया बना देना पड़ेगा जस्ट लाइक दिस। और यहाँ पे मैं ड्रिपस्टोन को लगा देता हूँ, और ऊपर में लावा डालने के बाद ही ये ड्रॉपलेट्स गिरते रहेंगे और इस कॉल्ड्रम के अंदर लावा भर जाएगा। आई होप ये वाला ट्रिक मेरे साथ प्रैंक ना निकल जाए, क्योंकि मैंने कभी भी इसको ट्राई नहीं किया। और जब तक कॉल्ड्रम में लावा भर रहा था तब तक के लिए मैं एक्सपी फार्म में आ जाता हूँ थोड़ा सा मॉब मारने के लिए। और थोड़ी देर बाद मैं जैसे ही आके देखता हूँ लिटरली मेरे कॉल्ड्रम में लावा भर चुका था। तो इसका मतलब ये ट्रिक काम करता है। तो बाजू वाले एरिया में भी मैं एक ड्रिपस्टोन लगा के इस लावा को प्लेस कर देता हूँ। तो चैलेंज के अनुसार यहाँ से निकलने के लिए मेरा नेदर पोर्टल का ऑब्सीडियन तो जुगाड़ हो ही जा रहा है, लेकिन अभी मेरे को विलेजरों को ब्रीडिंग करना है और काफी सारे एमराल्ड्स ट्रेड करके रखना है, क्योंकि उनसे मेरे को डायमंड का आर्मर जो लेना पड़ेगा। तो जल्दी से जल्दी एमराल्ड ट्रेड करने के लिए एक बैरल बना के एक विलेजर को मैं फिशरमैन का जॉब दे देता हूँ। और फिर मैंने सोचा था एक स्टिंग ड्यूपर बना के जल्द से जल्द ट्रेड कर लूंगा, लेकिन इस वर्ल्ड में स्टिंग ड्यूपर काम नहीं कर रहा। मैंने बना के देखा है और रिकॉर्डिंग है नहीं मेरे पास। और ये देखने के बाद मेरे को काफी ज्यादा टेंशन होने लग गया, क्योंकि मेरे को इससे बेटर ऑप्शन तो फ्लैचर का जॉब ही मिलेगा, जो कि मैं बना नहीं सकता क्योंकि उसके लिए फ्लेंट या फिर ग्रेवल चाहिए मेरे को। और स्पाइडर स्टिंग के साथ अगर ट्रेड करने जाऊंगा तो इसमें मेरे को काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है, इसलिए मेरे को कुछ ऑल्टरनेटिव सोचना ही पड़ेगा। और इस टाइम तक मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ज्यादा से ज्यादा एमराल्ड में कम टाइम में कैसे ट्रेड कर पाऊं। और इस टाइम तक लिटरली मैंने सोचना बंद कर दिया था, और 2-3 कॉल्ड्रम बना के मैं लावा को डबल करता हूं, और साथ में मैं एक कॉबलस्टोन जनरेटर भी बनाता हूं। आई थिंक गाइस मेरे को थोड़े से रूल्स ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि कम से कम टाइम में इस वर्ल्ड से अगर निकलना है तो मेरे को रूल ब्रेक करना ही पड़ेगा, नहीं तो काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है उस स्ट्रिंग के साथ अगर एमराल्ड ट्रेड करने जाओ तो। और काफी दिनों तक मैं बस माइनिंग करता रहता हूँ, विलेजरों को ब्रीडिंग करता हूँ, और साथ में एक्सपी फार्म से जितने भी स्ट्रिंग मिलते थे उनसे ट्रेड करता हूँ। और कुछ दिनों तक ये रूटीन फॉलो करने के बाद मेरे को समझ में आ जाता है टूल स्मिथ, आर्मर स्मिथ और वेपन स्मिथ के साथ अगर मेरे को ट्रेड करना है तो इतने एमराल्ड से तो कुछ भी नहीं होने वाला। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मेरे को नेदर पोर्टल बना के यहाँ से निकलना ही पड़ेगा, जिससे मैं थोड़े से ग्रेवल कलेक्ट कर पाऊँ, नहीं तो ये वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा और मेरे पास ज्यादा ऑप्शन भी नहीं है। तो जितना भी लावा हुआ था उनसे मैं एक नेदर पोर्टल बनाने लग जाता हूँ। गाइस बोलते हुए दुख हो रहा है, लेकिन बिना डायमंड के आर्मर के मेरे को यहाँ से निकलना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं इस टारगेट को जल्द से जल्द कंप्लीट ही नहीं कर सकता। ओके फिलहाल के लिए मैं एक आयरन का शवल बना लेता, और साथ में मेरा ये पोर्टल भी एक्टिवेट हो चुका है। मेरे को बस नेदर में जाना है, थोड़े से ग्रेवल कलेक्ट करना है और वापस चला आना है, और कुछ भी नहीं करना। ओके मेरा नेदर पोर्टल ऑन हो चुका है। अरे यार चारों तरफ आग लग चुका है, इनको मैं निभा देता, और फिलहाल के लिए मैं रेडी हूँ ओवरवर्ल्ड में जाने के लिए। तो फिर मैं फाइनली नेदर में आ चुका था, और थोड़ा घूमने के बाद मेरे को ग्रेवल भी मिल चुका था, तो थोड़े से ग्रेवल मैं कलेक्ट कर लेता यहाँ से। ओके टोटल में मेरे को 6 फ्लिंट एंड स्टील मिल चुका है, इनको लेके वापस चलते। तो वापस आने के बाद मैं इन फ्लिंट से थोड़े से फ्लैशिंग टेबल क्राफ्ट कर लेता हूँ और लग जाता हूँ विलेजरों के साथ ट्रेड करने के लिए। तो काफी दिनों तक ट्रेड करने के बाद मेरे पास काफी सारे एमराल्ड्स आ चुका है, तो इनको मैं फिलहाल के लिए रख देता, और फिर मैं एक स्मिथिंग टेबल, ब्लास्ट फर्नेस और ग्राइंडर बना लेता हूँ। ओके गाइस टाइम आ चुका है डायमंड का आर्मर टूल ट्रेड करके इस वर्ल्ड से निकलने के लिए। तो जल्दी से मैं इनको जॉब्स दे देता हूँ, और फिर मैं लग जाता हूँ इनको पूरा अपग्रेड करने के लिए। तो इनको पूरी तरीके से अपग्रेड करना हो चुका है, और आर्मर स्मिथ ज्यादा अच्छा इंचेंटमेंट दे नहीं रहा आर्मर में, लेकिन फिलहाल के लिए यही काफी है। ओके गाइस तो मैं डायमंड का आर्मर को पहन लेता, और फाइनली मेरे पास एक डायमंड का आर्मर आ चुका है, वो भी बेड रॉक के नीचे। और फिर मैं वेपन स्मिथ को थोड़ा अपग्रेड करना बाकी था, उसको करके एक एक्स और एक स्वॉर्ड खरीद लेता हूँ।
और फाइनली जाके मेरे को एफिशिएंसी 2 वाला पिकैक्स मिल जाता है, जो कि मैं 2 खरीद लेता हूँ इससे। और साथ ही में मैं थोड़े से गोल्डन कैरेट्स भी ले लेता हूँ, क्योंकि नेदर के अंदर मेरे को ब्लेज रॉड, एंडर आई और विदर स्केलेटन हेड जुगाड़ करने जाना है। तो नेदर में घूमने के लिए सारे जरूरी सामानों को लेना हो चुका है, लेकिन नेदर में जाने से पहले मैं डिसाइड करता हूँ जितने भी लावा का सोर्स मैंने कलेक्ट किया है उनसे मैं ऑब्सीडियंस बना लेता, क्योंकि नेदर में जाके मैं वापस से ओवरवर्ल्ड में भी जाने वाला हूँ। तो फिलहाल के लिए मैं ऑब्सीडियंस को कलेक्ट करके रख लेता अपने पास और चला आता हूँ नेदर की ओर। और अभी मेरे को नेदर में ज्यादा खतरा है नहीं, क्योंकि मेरे पास डायमंड का आर्मर टूल्स है। तो फिर मैं निकल जाता हूँ नेदर में एक नेदर फोर्ट्रेस ढूंढने के लिए। और घूमते घूमते मेरे को नेदर फोर्ट्रेस तो नहीं दिखता, लेकिन एक बास्टन मिल जाता है। ओके, आई थिंक मेरे को बास्टन में थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करके देखना ही चाहिए। तो बास्टन के अंदर आने के बाद ही मेरे को पहले वाले चेस्ट से ही एक एंशिएंट डेब्रिस मिल चुका था, और सेकंड वाले चेस्ट से मेरे को एक स्मिथिंग टेम्पलेट मिल जाता है। वो अलग बात है कि मैं नेदराइट का आर्मर बनाने नहीं वाला, लेकिन फिलहाल के लिए मैं ये सारा सामान लेके यहाँ से निकल जाता हूँ फाइनली। तो बास्टन से निकलने के बाद थोड़ा घूमने के बाद ही मेरे को एक नेदर फोर्ट्रेस मिल जाता है। ओके गाइस, यहाँ से मेरे को काफी सारा सामान कलेक्ट करना है, जैसे कि ब्लेज रॉड और विदर स्केलेटन हेड। और नेदर फोर्ट्रेस में आने के बाद इनके चेस्ट को मैं थोड़ा लूट रहा था, जहाँ पे मेरे को गोल्ड और आयरन मिल रहा था, लेकिन एक चेस्ट से मेरे को 3-3 डायमंड मिल जाता है। ओके, फिलहाल के लिए मेरे को थोड़े से ब्लेज रॉड कलेक्ट करना है। सबसे पहले तो मैं एक ब्लेज स्पॉनर के सामने आके थोड़े से ब्लेज रॉड कलेक्ट करने लग जाता हूँ। ओके गाइस, मेरे पास इनफ ब्लेज रॉड आ चुका है, इससे काम मेरा बन जाएगा। और अभी मेरे को विदर स्केलेटन हेड जुगाड़ करना है, उसके लिए एक अच्छा जगह ढूंढना पड़ेगा मेरे को। ओके, ये एरिया काफी सही है, यहाँ पे काफी सारे विदर्स भी दिख रहे हैं, यहाँ से मैं कलेक्ट कर लेता। तो थोड़ी देर मार पिटाई के बाद मेरे पास 3 विदर स्केलेटन हेड आ चुका था, और इनको लेके फिर मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। और नेदर से मेरे को और एक चीज कलेक्ट करना है, जो कि है एंडर आई, इसलिए मैं एक वॉफ फॉरेस्ट में आ जाता हूँ। ओके, यहाँ पे मैं एक एरिया बना देता और थोड़े से एंडरमैन्स को मार के एंडर आई कलेक्ट करने लग जाता हूँ। ओके, मेरे पास इनफ एंडर आई आ चुका है, और नेदर में सारा सामान जुगाड़ करने के बाद मैं वापस से चला आता हूँ अपने बेड रॉक के नीचे वाले बेस में। तो फिलहाल के लिए मैं इन सारे सामानों को चेस्ट में रख देता, और अभी मेरे को यहाँ पे एक बड़ा सा स्ट्रक्चर भी तो बनाना है, और उसके लिए मेरे को ओवरवर्ल्ड से काफी सारे सामान जुगाड़ करना पड़ेगा। वैसे भी ये सारा बिल्ड मैं बेड रॉक के नीचे रह के भी कर सकता हूँ, ट्रेडर विलेजर्स से ट्रेड करके, लेकिन उसमें काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है। तो फिर मैं वापस से नेदर में आके एक दूसरा नेदर पोर्टल बनाने लग जाता हूँ, जिससे मैं ओवरवर्ल्ड में जा पाऊँ। ओके, इसको भी मैं देसी ट्रिक से ही ऑन करने वाला हूँ। ओके, ये ऑन हो चुका है। अभी इसके अंदर जाके देखते हैं मैं ऊपर में स्पॉन होता हूँ या फिर वॉइड में गिर जाता हूँ। ओके, मैं ओवरवर्ल्ड में वापस आ चुका हूँ, और लिटरली कितना ज्यादा कलर देखने को मिल रहा है। वॉइड के अंदर सफेद और काला देख के मेरा आंखें खराब हो गया। तो फिर मैं निकल जाता हूँ थोड़ा एक्सप्लोर करने के लिए, और एक्सप्लोर करते करते मेरे को एक जंगल बायोम में बैम्बूस दिख चुका था, और ये बैम्बूस काफी काम का है मेरे बिल्ड में, तो इनको मैं कलेक्ट कर लेता हूँ। और वॉइड के अंदर के बिल्ड को करने के लिए मेरे को काफी सारा सामान लगने वाला है, और इन सारे सामानों को ले जाने के लिए मेरे को 2 गधे चाहिए। नहीं, मैंने घोड़ा नहीं बोला, मैंने गधा ही बोला है, क्योंकि मैं अपने इन्वेंटरी में भर भर के अगर लेके जाऊँ तो उसमें काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है। कंपैरिजन में अगर एक एंडर चेस्ट और 2 गधे को ले लूँ तो उससे मैं काफी ज्यादा सामान स्टोर करके लेके जा सकता हूँ। इसलिए मेरे को 2 गधा ढूंढना पड़ेगा, और लामा काफी रेयर होता है, इसलिए लामा मैं ढूंढ नहीं रहा। ओ, 2 गधे दिख भी गए, देखो। और बाय द वे, इस टाइम तक मेरे को कुछ भी आइडिया नहीं था कि मेरे को चेस्ट डालने के लिए सैडल चाहिए कि नहीं, और मैंने तो एक हॉर्स आर्मर बना के इसको पहनाने की भी कोशिश की, पता नहीं क्यों इस टाइम पे। लेकिन जो भी हो, मैं एक गधे को टेम कर लेता हूँ, और उसके बाद भी मैं चेस्ट डाल नहीं पा रहा। आई गेस मेरे को सैडल ही चाहिए, उसके बाद ही मैं चेस्ट डाल पाऊंगा। तो इसीलिए मैंने लीड लेके आया था। 2 गधे को फिलहाल के लिए मैं पकड़ लेता, और इनको मैं इस विलेज के अंदर कहीं पे यहाँ पे मैं बांध के रख देता। तो अभी मेरे को इनके पीठ में चेस्ट डालने के लिए आई गेस 2 सैडल चाहिए, तो देखते हैं अभी मेरे को सैडल मिलता है कि नहीं। तो फिर मैं निकल जाता हूँ एक प्रूस जंगल ढूंढने के लिए, और तभी मेरे को दिख जाता है एक जंगल पिरामिड। आई थिंक मेरे को इस जंगल पिरामिड को थोड़ा एक्सप्लोर करके ही जाना चाहिए, और मैंने उस टाइम पे काफी सही डिसीजन लिया था, क्योंकि उस जंगल पिरामिड के अंदर मेरे को लिटरली एक सैडल मिल चुका था, और दूसरे वाले चेस्ट से मेरे को नॉर्मली गोल्ड और एमरल्ड मिला था।
तो ये सारा सामान लेने के बाद मैं यहाँ से निकल जाता हूँ और चला आता हूँ एक प्रूस जंगल ढूंढने के लिए। तो घूमते घुमाते मेरे को एक स्नो बायोम मिल चुका था, जिसके अंदर एक प्रूस लकड़ियों का पूरा जंगल मिल चुका था। और अभी फिलहाल के लिए मैं एक एंडर चेस्ट बना लेता, जिससे मैं सारे सामानों को चेस्ट के अंदर ही रखूंगा। तो अभी शुरू करते लकड़ियों को कलेक्ट करना। तो काफी सारे लकड़ियां मैंने कलेक्ट कर लिया था और ये सारा सामान लेने के बाद मैं एंडर चेस्ट को तोड़ देता हूँ और बाकी सारा सामान लेने के बाद मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। तो घूमते घुमाते मैं गधों को जिस विलेज में बांध के रखा था उस विलेज में वापस आ जाता हूँ और इस गधे को सैडल पहना देता हूँ। अभी ट्राई करके देखते। ओह फाइनली चेस्ट बैठ गया। देखो गाइस, सामान डालने के लिए एक गधे के अंदर 15 स्लॉट मिल रहा है, तो 2 गधे के अंदर 30 स्लॉट, उसके बाद एंडर चेस्ट और बाकी का सारा सामान मेरे इन्वेंटरी के अंदर रह सकता है। तो ऐसे करके मैं ओवरवर्ल्ड से काफी सारा सामान एक बार में लेके जा सकता हूँ मेरे बैटरॉक वाले बेस में। तो फिर मैं इन दोनों गधों को लेके चला आता हूँ, क्योंकि अभी मेरे को डार्कवुड ट्री और साथ में प्रूस लकड़ियाँ ये सारा सामान भी कलेक्ट करना है, जो कि मेरे को यहाँ से मिल ही जाएगा सारा सामान। तो काफी सारे लकड़ियां कलेक्ट करने के बाद मैं इसके इन्वेंटरी के अंदर रख देता हूं और थोड़ा बहुत सामान मैं अपने इन्वेंटरी में रख के इन दोनों को अभी लेके जाना पड़ेगा मेरे को। इनको ले जाने में थोड़ा बहुत दिक्कत है, बस नेदर पोर्टल के अंदर ले जाने में और निकालने में ही दिक्कत होगा मेरे को। अभी बस मेरे को इस नेदर पोर्टल के अंदर घुसाना है इन दोनों को। घुस जा। ओके, ये घुस गया। तो फिर मैं बेडरॉक के नीचे खुद भी आ जाता हूँ और एक फेंस लगा के इन दोनों को यहाँ पे बांध देता हूँ। ओके, यहाँ पे मैं थोड़े से चेस्ट लगा देता और इन चेस्ट के अंदर मैं सारे बिल्ड्स के सामान रखने वाला हूँ। तो लकड़ियाँ वगैरह जुगाड़ करना हो चुका है। अभी मेरे को डर्ट चाहिए, लिटरली काफी सारे डर्ट। और इतने सारे डर्ट्स को जल्दी से कलेक्ट करने के लिए मेरे पास एक ही ऑप्शन है, जो कि है बीकन बनाना। और उसके लिए मेरे को विदर को डिफीट करना ही पड़ेगा। और विदर को डिफीट करने के जाने से पहले मैं थोड़े से एमरल्ड ट्रेड कर लेता, क्योंकि मेरे को काफी सारे एमरल्ड ब्लॉक भी लगने वाले हैं बीकन बनाने के लिए। तो काफी दिनों तक ट्रेड करने के बाद मेरे पास काफी सारे एमरल्ड्स आ चुका था, जिनको मैंने ब्लॉक्स में बदल दिया। और ओवरवर्ल्ड में जाने के साथ साथ मैं एक गधे को भी लेके जाता हूँ, जो मेरे सामान ले आने में थोड़ा हेल्प कर देगा। ओके, अभी सीधा चल नेदर में। लिटरली एक गधे को ले जाने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती, बस 2 गधे एक साथ में होते हैं ना, तो थोड़ा दिक्कत होता है। तो ओवरवर्ल्ड में आने के बाद मैं इसको फेंस से बांध देता हूँ और चला आता हूँ विदर को डिफीट करने के लिए नीचे की ओर। और बाय द वे, इस वर्ल्ड का स्ट्रक्चर स्टाइल भी थोड़ा अलग है। 1.18 का है तो क्या हो गया, लेकिन नीचे डीप स्लेट ही नहीं है। ओके, तो विदर को स्पॉन कराने के लिए यहाँ पे मैं एक एरिया बना देता। ठीक है, अभी स्पॉन करा देते विदर को। तो विदर को डिफीट करके फाइनली मेरे को नेदरराइट स्टार मिल चुका था, जिसको लेके मैं वापस से ऊपर चला आता हूँ। ओके, सैंड को स्मेल्ट होने के लिए मैंने डाल दिया है। ओके, ग्लास बन के रेडी हो चुका है। अभी मैं अपना बीकन बना लेता। तो फाइनली मेरा बीकन बनकर रेडी हो चुका है। अभी मैं इस बीकन को यहाँ पे प्लेस कर देता। ओके, अभी हेस्ट 2 का इफेक्ट लेते और माइनिंग करना शुरू करते। तो गाइस, माइनिंग खत्म होने के बाद मैं रिकॉर्डिंग ऑन करना ही भूल गया था और सारे सामानों को लेके मैं नीचे आ चुका हूँ। लेकिन फिलहाल के लिए बिल्ड को करने के लिए सारा सामान जुगाड़ करना हो चुका है और अभी मैं इस बिल्ड को यहाँ नीचे से शुरू करने वाला हूँ। तो अभी देखते रहो तुम लोग।
तो फाइनली मेरा ये बिल्ड बन के रेडी हो चुका है और बनने के बाद कैसा दिख रहा है तुम लोगों को अभी दिखाता। तो 3, 2, 1 ये देखो। बेसिकली मैंने ये हैंगिंग स्टाइल यूज किया है, तो तुम लोगों को कैसा लगा मेरा ये लटकता हुआ आइलैंड तुम लोग कमेंट में बताओ। लेकिन फिलहाल के लिए मेरे को जाना है एंडर ड्रैगन को डिफीट करके इस चैलेंज को खत्म करने के लिए, जिसके लिए मेरे को सबसे पहले लगेगा एक पावरफुल सा बो। तो इसलिए मेरे पास जितने भी गंदे बो पड़े हुए थे उनको एक साथ में मिक्स करके थोड़े से अच्छे बो बना लेता हूँ। ओके, अभी इनमें इंचेंटमेंट करके देखते, मेरे को पावर और इन्फिनिटी मिल जाएगा तो मेरा काम बन जाएगा गाइस। तो पहले बार में तो मेरे को बस अनब्रेकिंग मिला था और दूसरे बार में भी मेरे को कुछ अच्छा मिला नहीं था, लेकिन फाइनली आके तीसरे बार में मेरे को इन्फिनिटी, पावर 3 सब कुछ एक साथ में मिल गया था। और साथ ही में मैं थोड़े से आर्मर्स भी ट्रेड कर लेता हूँ और उनको डिसएंचेंटमेंट करके फिर से इंचेंटमेंट करता हूँ। तो ब्रांड में मेरे को प्रोटेक्शन और अनब्रेकिंग मिल गया था और हेलमेट में मेरे को अनब्रेकिंग थी और जूते में मेरे को फायर प्रोटेक्शन, अनब्रेकिंग और ड्रफ स्ट्राइडर मिला था और चेस्ट प्लेट में मेरे को अनब्रेकिंग, प्रोटेक्शन दोनों मिल गया था। तो फाइनली मेरे पास एक डिसेंट सा आर्मर आ चुका था और शॉर्ट में मेरे को शार्पनेस भी मिल चुका था। और उसके बाद मैं थोड़े से एंडर आइज बना लेता हूँ और चला आता हूँ ओवरवर्ल्ड की ओर। ओके, आई ऑफ एंडर को फेंक के देखते। ओ, इस तरफ दिखा रहा है स्ट्रॉन्ग होल्ड। अभी मैं एक बोट क्राफ्ट कर लेता और चलते इस तरफ। तो चलते चलते मैं काफी दूर तक आ चुका था और फिर से एंडर आई को फेंकने के बाद स्ट्रॉन्ग होल्ड मेरे को नीचे में ही दिखा रहा था। तो जल्दी से माइनिंग करके मैं नीचे की ओर चला आता हूँ। अबे, पत्थर गिरने से मर गया। तो स्ट्रॉन्ग होल्ड में थोड़ा बहुत घूमने के बाद ही मेरे को एंड पोर्टल मिल जाता है। ओके, अभी मैं इसको ऑन कर देता और चलते अभी सीधा एंड की ओर। ओके, फाइनली मैं एंड में आ चुका हूँ और मेरे को यकीन नहीं हो रहा मैं कहाँ से शुरुआत किया था और कहाँ तक आ गया। लेकिन फिलहाल के लिए अभी ड्रैगन के सारे क्रिस्टल्स को तोड़ देते। ओके, सारे क्रिस्टल्स को तोड़ना हो चुका है। अभी बस मेरे को इस ड्रैगन को खत्म करना है। अरे कहाँ उड़ा दे रहा है ये मेरे को। अरे खत्म हो जा। ओके, फाइनली ये खत्म हो चुका है। तो इसी के साथ हमारे एंडर ड्रैगन को डिफीट करना हो चुका है गाइस। मतलब लिटरली ये चैलेंज देखने में बहुत इजी लगता होगा लेकिन काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। बहुत टाइम लग गया मेरे को इसको कंप्लीट करने में। लेकिन जो भी हो, मैं सारे एक्सपी को कलेक्ट कर लेता हूँ और एंडर एग को लेने के बाद फाइनली मैं इस चैलेंज को खत्म कर देता हूँ। और इसी के साथ मेरे वीडियो को देख के अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।